हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे पीजीटी संबंधी कुछ पुराने क्वेश्चंस हैं और 17 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं पुराने पीजीटी में, तो आइए हम लोग उनका रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न 99 है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो इसका आंसर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन बी है। इसकी व्याख्या भी दी हुई है कि उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण है अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है जो पंडित दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया है। प्रश्न 100 है, किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है? तो इसका ऑप्शन है डी, कुवलयमाला कथा। कुवलयमाला कथा में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत के 7 नाविकाओं का नक्शिक वर्णन है। तो ये यूपी पीजीटी 2000 में पूछा गया था प्रश्न। और नेक्स्ट है, कालक्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा? तो कालक्रमानुसार संगति क्रम बताना है इसमें, तो इसका ऑप्शन बी है। बी में देखिए क्या है, कुवलयमाला पहले आएगा, फिर राउल बेल, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, फिर कीर्तिलता। ये भी यूपी पीजीटी 2000 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या भी दी हुई है, कालक्रमानुसार संगत क्रम होगा। देखिए कुवलयमाला का जो समय है वो 8वीं शताब्दी है, राउल बेल की जो है 10वीं से 11वीं शताब्दी है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी, कीर्तिलता एक 13वीं शताब्दी है। तो कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि हैं। तो देखिए इसमें सबसे पुराने कवि जो हैं विद्यापति हैं, और जैसा कि रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इनको आदिकाल का कवि माना है विद्यापति को, तो आप लोग समझ सकते हैं। तुलसीदास और सूरदास ये भक्ति काल के ही हो गए, और बिहारी रीति सिद्ध के हैं, अर्थात रीति काल के कवि हैं। और तो इसमें से डी ऑप्शन ही होगा विद्यापति। इसकी व्याख्या भी आप लोग देख सकते हैं। विद्यापति का समय 1350 ईस्वी से 1460 ईस्वी तक है, सूरदास का 1478 ईस्वी से 1583 तक, तुलसीदास का 1532 से 1623 ईस्वी तक, बिहारी का 1595 ईस्वी से 1663 ईस्वी तक। नेक्स्ट देखते हैं, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। तो खड़ी बोली में सबसे पहले जो काव्य सृजन करने वाले जो कवि हैं वो हैं अमीर खुसरो जी हैं। देखिए इसमें इसकी व्याख्या भी दी हुई है कि जो अमीर खुसरो हैं वो एटा जिले के पटियाली नामक गांव में जन्मे अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया। इसी कारण अमीर खुसरो को खड़ी बोली का पहला हिंदी कवि माना जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाटपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें से जो ए ऑप्शन है जलंधरी पाव, भरथरी, और जो ऑप्शन डी, ये तीनों तो नौ नाथों में इन तीनों का नाम आता है। तो ऑप्शन सी जो होगा कर्णपा, ये नहीं होगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्णपा। ये 9 नाथों में नहीं आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे इसकी व्याख्या आप लोग देख सकते हैं, ऊपर दी हुई है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरखनाथ थे। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नाथ संप्रदाय की शुरुआत किसने की, तो हम गोरखनाथ ही मानेंगे, क्योंकि गोरखनाथ से ही नाथ साहित्य की शुरुआत होती है। तो डायरेक्ट अगर प्रश्न पूछे और दोनों ऑप्शन दे मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, तो हम लोग गोरखनाथ ही सिलेक्ट करेंगे। प्रश्न 105 है, गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं। तो गोरखनाथ बानी का जो है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं, ऑप्शन सी है। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में हुआ है। किस ग्रंथ में चंदबरदाई का छपियों का राजा कहा गया है? तो देखिए छपियों का राजा कहा गया है चंदबरदाई को, तो शिव सिंह सरोज में, शिव सिंह सरोज पुस्तक में ग्रंथ में इनको चंदबरदाई को छपियों का राजा कहा गया है। देख सकते हैं इसका व्याख्या कि चंदबरदाई को छपियों का राजा शिव सिंह सेंगरकृत शिव सिंह सरोज में कहा गया है। वीर रस के साथ साथ चंदबरदाई नक्शिक वर्णन या श्रृंगार का वर्णन में भी कुशल थे। इसी आधार पर शिव सिंह सरोज में उन्हें छपियों का राजा कहा गया है।
आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा लिखा हुआ है। इसकी व्याख्या आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, जो सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, तो ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसकी व्याख्या यहाँ पे दी हुई है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन मागधी औहट में हुआ है। ठीक है। कौल ज्ञान, अगला प्रश्न देखते हैं। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं, तो ये हैं मचेंद्र नाथ। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं मचेंद्र नाथ। इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर प्रबुद्ध चंद्र बाकी ने किया है। तो दोस्तों देखिए, गोरखनाथ ने नाथ साहित्य की ये शुरुआत की, लेकिन इसमें मचेंद्र नाथ की भी एक रचना है, कौल ज्ञान निर्णय। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना जो है भरतेश्वर बाहुबली रास जो है अपभ्रंश प्रभावित है। भरतेश्वर बाहुबली रास, इसके कवि आप लोग देख सकते हैं। इसके कवि हैं शालिभद्र सूरी। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य जो है रासो साहित्य का दूसरा नाम है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है, तो राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। और अन्य लोगों ने आदिकाल को क्या कहा है, इसकी व्याख्या में आप लोग पढ़ सकते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधि काल कहा है एवं चारण काल नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे बीरगाथा काल कहा है। और इसको बीजबप्पन काल किसने कहा है, आप लोग बता सकते हैं? बीजबप्पन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो आगे देखते हैं। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है, तो जो आदिकालीन हिंदी है वो काव्यधारा में नहीं उपलब्ध नहीं है, तो इसका आंसर सिख साहित्य में जो है वो आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में नहीं उपलब्ध है। इसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है, तो देखिए आदिकालीन साहित्य का प्रमुख जो रस है वो है वीर रस होगा आदिकालीन। उसके बाद अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो देखिए अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वह स्वयंभू को कहा जाता है, स्वयंभू। पैमचर्यु जो रचना है वो इन्हीं की है, स्वयंभू की ही रचना है। व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, व्याख्या में भी दिया होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पैमचर्यु में राम की कथा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को बीरगाथा काल नाम दिया? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, जैसा कि आप लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है अभी। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो देखिए चंद्रवरदाई जो है वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और जैसा कि कहा जाता है कि चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान का जन्म और मृत्यु एक साथ हुआ। मृत्यु तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इन दोनों का जन्म भी एक ही दिन हुआ था, ऐसा कहा जाता है। प्रश्न 118 है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई की रचना है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो देखिए स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है रामकुमार वर्मा ने। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है? तो सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। सिद्धों में ऐसी मान्यता चल पड़ी थी। क्योंकि ये क्वेश्चन पीजीटी का नहीं है, ये यूजीसी नेट थर्ड पेपर का है, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक है? तो ये है खंड काव्य, ऑप्शन बी दिया हुआ है। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसकी जो व्याख्या दी हुई है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आला और उदल नामक दो वीर
सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमाल रासों में। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो नाथ पंथ के प्रणेता गोरखनाथ ही होंगे। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धुली तन भरई। तो ये पंक्तियाँ जो हैं विद्यापति की हैं। पीजीटी 2010 में पूछा गया है ये। अपभ्रंश का भावभूति किसे कहा जाता है? तो देखिए अपभ्रंश की जो भावभूति है पुष्पदंत को कहा जाता है। ये अपभ्रंश के ये दूसरे कवि माने जाते हैं, 10वीं शताब्दी में पैदा हुए थे और इन्हें अपभ्रंश का भावभूति कहा जाता है। गद पद मिश्रित चंपू काव्य है। तो देखिए गद पद मिश्रित जो है चंपू काव्य है, वर्णरत्नाकर है। और ऐसा भी प्रश्न आता है कि गद पदमयी रचना को क्या कहते हैं? तो गद पदमयी रचना को चंपू कहते हैं। और यहाँ पे चंपू काव्य का एक उदाहरण भी आप लोग देख सकते हैं, ये है वर्णरत्नाकर। वर्णरत्नाकर के ज्योतिषीश्वर जगन्नाथ यहाँ पे दिया हुआ है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। तो वर्णरत्नाकर के जगन्नाथ दास रत्नाकर इसके रचनाकार हैं। निम्नलिखित अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो आदिकाल का नहीं है, देखिए विगाथा काल भी है, चारण काल, सिद्धांत काल, गद्य काल, ऑप्शन बी जो दिया हुआ है नहीं है। इसकी व्याख्या दी हुई है। गद्य काल को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। इसका समय 1843 से प्रारंभ होता है तथा अब तक चल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो नाभादास जो हैं वो आदिकाल के कवि नहीं हैं। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो विद्यापति पदावली है। बिसलदेव रासो के रचयिता कौन हैं? तो नरपति नाला जो है बिसलदेव के रचयिता हैं। और इसी प्रकार से जो एक आता है बिसलदेव रासो है, विजयपाल रासो, उसकी भी रचना कर बताइए। तो इसके तो नरपति नाला हैं और उसका नरपति सिंह है, मिलता जुलता है नाम है विजयपाल रासो से। तो प्रश्न 131 देखते हैं, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो ब्रजभाषा ऑप्शन दी है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल, अवधी। तो आदिकाल की भाषा पूछा है ना, तो देखिए अवधी तो भक्ति काल की है, ब्रजभाषा भी है, खड़ी बोली तो आधुनिक काल में प्रयोग हुई। तो ये देखिए डिंगल पिंगल जो है आदिकाल की, डिंगल पिंगल होगा, इसका ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी स्वयंभू। डॉक्टर इसकी व्याख्या दी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो पद्धरी, पद्धरी भी एक छंद है, देख सकते हैं आप लोग। और ये जो ऑप्शन ए है कड़वक, इस पर भी एक प्रश्न पूछा गया है। उसमें पूछा गया था कि इसमें किस प्रकार का छंद आता है, तो उसका आंसर था कड़वक। पुस्तक जलहण हथ दे चली गज्जन, नृप काज में जलहण को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। राजमती से रूठ कर बिसलदेव कहाँ गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। सन 927 अहा कथा आरंभ बैन कवि कहा मैं 9 से 27 का ईस्वी सन क्या होगा? तो 1520 ईस्वी। इसकी व्याख्या आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो ऐसा लिखा गया है पौमचर्यू में, जैसा कि कहा गया है कि पौमचर्यू जो है वो शंभू की रचना है, ये राम कथा इसमें समाहित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? तो 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया।
और इसका जैसा कि ये GIC PGT 2012 में पूछा गया है, इसकी व्याख्या आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? तो 84 जो सिद्ध हैं उनमें से सारंगधर नहीं आएंगे, बाकी 3 उपाय ऑप्शन है। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग 84 सिद्धों का नाम हमें पता होना चाहिए, तब आप ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। ये GIC PGT 2012 में पूछा गया है। आल्हा और उदल के चरित्र को गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? तो जगनिक है। पंड पांडव चरितराज के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वयंभू की कृति का नाम है? तो देखिए स्वयंभू की जो कृति है वो पैमचरियु है, जैसा कि अभी जिक्र किया गया इसका। भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो देखिए भविष्यत का जो है धनपाल की रचना है। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो मुकरी तो ये अमीर खुसरो ही है। मुकरी पहेलियाँ ये सारी इनके ही प्रयोग रहे हैं अमीर खुसरो के। प्रश्न 145, संवत 1050 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का बिरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। तो दोस्तों यहीं पे अब ये समाप्त होता है क्वेश्चन। और ऐसे ही अगर आपको प्रश्न ये जो रिवीजन एक सीरीज है ये पसंद आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर दूसरा पार्ट भी हम बना देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।